जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगला। कार्बन कंपाउंड पार्ट 11 10th वाला के लिए ही है। 10th में हम लोग पार्ट 10 में स्ट्रेट चेन पढ़े थे और ब्रांच चेन पढ़े थे। ठीक, एक और चेन बाकी था, क्लोज चेन, नहीं क्लोज फिगर। अब याद कीजिए, क्लोज चेन में ज्योमेट्री में चलिए। ठीक, किसी दो पॉइंट को मिलाने पर क्या बनता था? लाइन सेगमेंट बनता था। नहीं, किसी दो पॉइंट को मिलाने पर लाइन सेगमेंट बना। ठीक, यानी एक पॉइंट ई इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, है ना? क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। अच्छा, दोनों एंड निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक। नहीं, फिजिक्स में इसको हम लोग किस में ले आते हैं? डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। लाइन सेगमेंट हो गया। मान लीजिए एक इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट नहीं है, यहाँ एरो है, माने यहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं। क्या हो जाता था? रे हो जाता था। और दोनों तरफ रे दे दिए, माने कहाँ से आया कहाँ गया, तो क्या हो जाता था? लाइन। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ ही क्यों बता रहे हैं? उसका काम है, ज्योमेट्री का यहाँ काम है इसलिए, और ज्योमेट्री का काम है तो उसको भी देख लेना जरूरी है। अब आइए, रे आपका काम कहाँ हुआ? रे से, एक रे ई और दूसरा रे ई, दो रे यदि मिला देते हैं तो क्या बनता था? एंगल बनता था। नहीं, दो रे को मिलाने से एंगल बन जाता था। ठीक, आपको ज्योमेट्री में जो क्लोज फिगर बनाना था, इसके लिए कम से कम आपको कितना लाइन सेगमेंट चाहिए? क्लोज फिगर बन जाए तो एक लाइन सेगमेंट से बनेगा, एक लाइन खिंचा गया। दो से बनेगा, दो से भी नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोनों को मिला दीजिएगा तो एंगल बन जाएगा। क्लोज फिगर तो नहीं बनेगा। तो क्लोज फिगर के लिए कम से कम कितना लाइन चाहिए? 3 लाइन चाहिए आपको, कम से कम 3 लाइन चाहिए। 3 से ज़्यादा जितना अच्छा हो, क्या 3, 4, 5, 6 जितना ले जाइए, लेकिन कम से कम 3 चाहिए। यानी 3 या 3 से ज़्यादा होने पर आपका क्लोज फिगर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं सो क्लोज चेन पढ़ रहे हैं। किस में? केमिस्ट्री में, नहीं हाइड्रोकार्बन में। अच्छा, तो यहाँ जो लाइन से मतलब है, एक लाइन से मतलब है, यानी क्या? सिंगल बॉन्ड। यानी क्या? दो कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तब क्या बना? एक सिंगल बॉन्ड, माने एक लाइन सेगमेंट, फिर दूसरा लाइन सेगमेंट, फिर तीसरा लाइन सेगमेंट। यानी कम से कम 3 सी यदि आप लीजिएगा तब आपका क्या हो जाएगा? क्लोज फिगर बन जाएगा। ठीक, अब समझ में आया बात? ट्रायंगल बनाते हैं ना हम लोग, ट्रायंगल बनाए, 1 सी, 2 सी, 3 सी, तीनों वर्टेक्स पर ले लिए। ठीक, और सिंगल बॉन्ड से तीनों को मिला दिए। ठीक है, अब है कि 3 सी है, तो 3 सी से हाइड्रोकार्बन में क्या रिलेशन है आपका? वर्ड रूट क्या बनता है? प्रो बनता है ना। 3 कार्बन में क्या आता है? प्रो। ठीक, और ये क्या है? क्लोज फिगर है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। क्लोज फिगर, इसलिए सब में क्या लगेगा? साइक्लो और प्रोपेन। ठीक, उसी प्रकार से यदि हम 4 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के बाद किस में आते हैं? क्वाड्रिलेटरल में। नहीं, अब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो, काइट हो, कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटर में आते हैं। हमको 4 पॉइंट का काम है, यहाँ 4 लाइन सेगमेंट का, यानी 4 ठो सिंगल बॉन्ड का। 4 कार्बन ले लिए। ठीक, तो 4 कार्बन जब ले लिए हम, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोज फिगर है, 4 कार्बन है तो क्लोज फिगर है तो साइक्लो। 4 ठो कार्बन है यानी साइक्लो, 4 कार्बन में क्या? ब्यूट, ANE, साइक्लो ब्यूटेन।
समझ गए बात? अब तो आ गया दिमाग में। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन, 8 है साइक्लोऑक्टेन, 9 है साइक्लोनोनेन, डेकेन, जहाँ तक ले जाइए। ये हो गया मेरा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोहाइड्रोकार्बन जो है वह दो भाग में बटा, एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या देखे आप, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन चाहिए, उससे कम में काम आपका नहीं चलेगा। साइक्लोइथेन बनेगा? नहीं बनेगा। अब बता सकते हैं क्यों नहीं बनेगा। साइक्लोमीथेन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसका आपके पास कारण पता चल गया, क्योंकि क्लोज फिगर चाहिए। ये क्लोज फिगर के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3, तभी ना किसी चीज़ को आप घेर सकते हैं। क्या, जैसे साइकिल में या गाड़ी, 2 चक्का वाला गाड़ी में 2 ही चक्का होता है, बिना स्टैंड का वो खड़ा होगा? नहीं होगा। कम से कम 3 चक्का चाहिए। टेम्पू सब में 3 चक्का रहता है, नहीं। और उसके बाद मारुति सब में क्या 4 चक्का रहता है, ठीक। 5 चक्का वाला तो नहीं, हाँ एक्स्ट्रा चक्का मान के कहीं चलिए तो 5 चक्का, 6 चक्का वाला, 10 चक्का, 12 चक्का वाला भी गाड़ी होता है। यानी अपने आप खड़ा रहने के लिए गाड़ी में भी कितना चक्का चाहिए, 3 चक्का चाहिए। एक चक्का पर खड़ा नहीं होगा। 2 चक्का साइकिल गाड़ी आपका खड़ा नहीं होगा बिना स्टैंड का। क्या, कम से कम 3 चक्का चाहिए। यानी अब आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि साइक्लो के लिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। हो गया, ये एलिफैटिक हो गया। अब आ जाइए एरोमेटिक में, ठीक है। तो जिस प्रकार से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, उसी प्रकार से साइक्लो किसके लिए, एरोमेटिक के लिए कम से कम 6 कार्बन चाहिए। कितना कार्बन चाहिए, 6। उसके लिए फॉर्मूला है 4n+2। गौर कीजिए, n का वैल्यू मान लीजिए 1 भी आप डालते हैं तो कितना हो गया, 4+2 6। कम से कम 6 होना चाहिए, ठीक है। तो C6H6 होता है, जो कि उसका बेंजीन होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से आप एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या लिए प्रीफिक्स, साइक्लो, सब में साइक्लो लगाए थे ना। साइक्लो क्या, प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, इस टाइप से लगाए थे। उसी प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको क्या लगाना है, बेंजीन। कहाँ से स्टार्ट होगा, बेंजीन से, ठीक। इतना बोल लिए, आप सुन लिए, लिख लिए होइएगा क्या, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, इसलिए आपके लिए हम सुविधा कर दिए हैं। हो गया, सुविधा आपका है। डिफिनीशन सहित लिख दिए। क्लोज चेन या उसी को बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग 2 भाग में बांटे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, these hydrocarbons contain a ring chain of 3 or more carbon atoms. These cyclic compounds are named by prefixing cyclo। लगता है ना, शुरू में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और बाद में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। बिफोर द नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से पहले क्या लगाना है, साइक्लो, बता दिए हैं। अब आइए, सबसे पहला नंबर किसका होगा, C3H6 साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। C3H6 साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन लिए, 1 2 3 लिए, यहाँ दिखा दिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1C 2C 3C
सब सी के पास अपना अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस से ही मिल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो कि आपको ऊपर दिखाई दिया गया है। चाहे हम भी कर दें, इसी को न मिला है तो आपका हो गया सिंगल बॉन्ड, इसको मिला है तो आपका हो गया सिंगल बॉन्ड, इसको मिला है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हो गया। कार्बन का आपका 8 पुर रहा है, इस कार्बन का भी 8 पुर रहा है, और इस कार्बन का भी, कौन ये कार्बन है ना, 8 पुर रहा है। सब हाइड्रोजन का 2 है ही, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, ये आपका स्ट्रक्चर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ बॉन्ड बना के दिखा दिए। उसी प्रकार से जब एक हम समझ गए तो साइक्लोब्यूटेन में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल के लिए हम दे दिए हैं। ठीक, साइक्लोब्यूटेन C4H8 1 2 3 4 कार्बन है। देखिएगा सबका ऑक्टेट पूरा है और सब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। या तो आप ई लिखिए, चाहे इसको दिखा दिए, इसको भी घेर के आप देख सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब आ जाइए आप साइक्लोपेंटेन, उसी प्रकार से। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर हम नहीं बनाए हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका नहीं बना है, आप आराम से बना सकते हैं। तो कम से कम आप, हम पेंटेन तक लिए, कम से कम 2 तो अपने से बनाइए, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोऑक्टेन या नॉनेन है, जो भी, कम से कम 2 आप अपने से बना लीजिए। ठीक, अब आ जाइए आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक, ये था आपका एलिसाइक्लिक, अब आ गया एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, क्या लिखे, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। और बेंजीन का मतलब क्या, C6H6, कम से कम एक ही रहेगा, यहीं से ये स्टार्ट होता है। जैसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन 3 से स्टार्ट हुआ, ठीक, और एरोमेटिक कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से। इसका फॉर्मूला ही होता है CnHn, कितना, CnHn। ठीक है, n कितना होगा, कम से कम 6। n के लिए क्या दिए हैं आपको, 4n+2। कार्बन कितना होना चाहिए, 4n+2। 4 1 जब 4 + 2 कितना, 6। सबसे पहला नंबर क्या, C6H6। ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग C6H6 in their molecules. It is a special type of ring of 6 carbon atoms with 3 double bond and 3 single bond. इसमें 3 ठो डबल बॉन्ड और 3 ठो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। वह जो डबल बॉन्ड है वह अल्टरनेट होगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, अल्टरनेट, एक ही साथ नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ हम सिंगल बॉन्ड लिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक, सब पर कितना, एक एक H बच गया। ये लिखिए। अच्छा, आपको मन होगा कि यहाँ हम सिंगल बॉन्ड लिए हैं, यहाँ का है, यहाँ ये पर हम डबल बॉन्ड ले लेंगे, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दिखा दिए, यह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सबके साथ H है। या इसको भी लिख सकते हैं आप, एक हेक्सागन बना दीजिए और बीच में एक सर्कल खींच दिए। ये भी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ और ये भी बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसमें से कोई भी कर दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये बेंजीन बन गया, यानी क्लोज चेन 2 टाइप का, एलिसाइक्लिक और क्या, एरोमेटिक, दोनों क्लियर हो गए। ठीक, अब आ जाइए आगे। अब देखिए बेंजीन वाला में ही, यानी एरोमेटिक वाला में ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बेंजीन हुआ, ठीक है, चलो कि बेंजीन हो गया मेरा। आप देखे थे कि हर जगह एक एक हाइड्रोजन था ना, तो उसमें हम कोई एल्काइल भी लगा सकते हैं।
जैसे यहाँ हम CH3 लगा दिए, मिथाइल लगा दिए, ठीक। तो अब इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। समझ गया? अच्छा, मान लो कि दूसरा पोजीशन पर भी हम बेंजीन लगा दिए, नहीं, दूसरा पोजीशन पर भी हम बेंजीन लगा दिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। नहीं हो जाएगा? तीसरा पर भी लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ट्राइमिथाइल। ठीक, इस प्रकार से नाम बढ़ते जाएगा। आप कहिएगा कि हम वहाँ मिथाइल लगा रहे हैं, इथाइल भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं आराम से। आप CH3 को हटा दीजिए और वहाँ लगा दीजिए क्या? C2H5, इथाइल बेंजीन। प्रोपाइल भी लगा सकते हैं, प्रोपाइल बेंजीन, 2 ठो प्रोपाइल बेंजीन, 3 ठो मिथाइल बेंजीन, ठीक, वो आप उसको आगे बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, एक चीज़ और देखिए, मान लो इसको पोजीशन 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, इसको 5 माने, इसको 6 मान लिए, ठीक। आप जो लगाए, मान लीजिए यहाँ लगा दिए CH3 और यहाँ भी लगा दिए CH3, यानी आप पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन पर लगाए हैं क्या? CH3। एक केस। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ हम हटा दें, दूसरा कोई CH3 नहीं लगाए, आपको मन होगा कि हम तीसरा पर CH3 लगाएं, आराम से लगा सकते हैं। इसको आप लिखिएगा 1 3, यानी इस पोजीशन पर आप क्या लगाए हैं? CH3 लगाए हैं। हम दिखा दिए कहाँ CH3 लगा है। आपको मन होगा कि वहाँ और हम 4 पर लगा दें CH3, नहीं हो सकता है? 4 पर CH3 लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? 1 4, यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पर आप क्या लगा रहे हैं? CH3 लगा है। आपको मन होगा कि 1 और 5 पर लगा दें, मन होगा, मान लीजिए, तो 1 और 5 पर जो आप लगाइएगा, मान लीजिए आपको मन कर गया यहाँ लगाने का, तो 1 2 3 इधर से नजदीक हो गया ना, तब फिर 1 3 में चला गया, नहीं हो गया, इसलिए गलत होगा। मान लीजिए आपको मन होगा 1 और 6 पर लगाएं, तो 1 2 हो गया, जो कि ऑलरेडी 1 2 पहले ऊपर में है ही, वो भी नहीं संभव है। यानी क्या हो सकता है? पोजीशन या तो 1 2 पर, या 1 3 पर, या 1 4 पर लग सकता है, ठीक। यदि उस पर लग सकता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सो देखिए, ठीक है। नेमिंग में 1 2 यदि रहेगा उसको कहते हैं ऑर्थो। 1 2 यदि रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे मेटा। 1 3 को क्या? मेटा, ठीक है। और 1 4 रहेगा उसको बोलेंगे पारा, PARA, पारा। शॉर्ट फॉर्म में P पर, O पर डैश, M है ना, मेटा, M पर डैश, O पर डैश। 1 2 पोजीशन पर रहेगा तो ऑर्थो, 1 3 पोजीशन पर रहेगा तो मेटा, 1 4 पोजीशन पर होगा तो पारा, ठीक है। इतना सारा काम हो गया, ठीक। इसमें जितना तक होगा आप उतना तक बनाइएगा, ठीक। अब इसके बाद हमको जाना है नोमेनक्लेचर में। नेमिंग कैसे कैसे IUPAC नेम, एल्केन का कैसे, एल्कीन एल्काइन का कैसे नेमिंग करते हैं, उसको पहले समझ लेना होगा, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तब हम लोग जब हो जाता है नेमिंग का काम कि नोमेनक्लेचर का रूल क्या सब है, तब चले जाएंगे हम लोग किस में? अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ईथर में, एमाइन में, ठीक। बहुत सारा धीरे 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 बढ़ते जाएगा। और जब वो पूरा हो जाएगा, पूरा तो नहीं होने वाला है 10th में, 11 12 पूरा कीजिएगा तब जाके पूरा होगा, तब सबका मिक्स करेगा, एक का दूसरा, दूसरा का तीसरा में जोड़ते जाएगा, ठीक। तब जब आपको कहेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसका कॉमन नेम IUPAC नेम लिखने के लिए, तब धीरे धीरे आपके दिमाग में केमिस्ट्री पूरा आने लगेगा। अभी तो बाउंड्री बांध रहे हैं, जानता है। एक बात बताइए, टाइमो है, कामो नहीं है, एक बात और सुन लो। केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, सो सुन लो। केमिस्ट्री क्या है? जैसे पूरे बिहार भर में, माने
बिहार का जो मैप है, ठीक, इसका जो चौहद्दी है, इसका जो बाउंड्री है, सब पर एक एक ईंटा जोड़ दो, सब पर दो दो ईंटा जोड़ दो, ज़्यादा ज़्यादा 5 ईंटा 7 ईंटा 10 ईंटा जोड़ो। ठीक, ध्यान रखना बात पर। यह है केमिस्ट्री, सब एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। ध्यान दो, कहीं पर एक भी ईंटा या एक ही फीट, मान लीजिए इतना तक हम लोग बाउंड्री कर दिए, 10 ईंटा जोड़ दी कि कोई नहीं आएगा। ठीक, एक भी ईंटा खराब है, एक भी ईंटा टूट गया, एक भी ईंटा छोड़ दिए, वहां तक तो आ जाएगा लोग, आता जा रहा, मैंने बाउंड्री नहीं हुआ मेरा सही। बात समझ रहा है? ध्यान दो, मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है और कहीं पर 100 मीटर छूट गया, कहीं पर 100 मीटर छूट गया, तो बाउंड्री करने से कौन फायदा हुआ? 2 नंबर का आदमी तो जेबे करेगा। बात समझ रहे? या घर में बाउंड्री वाल करते हैं, ठीक, पूरा पैक कर दिए, 12 फीट का बाउंड्री वाल बना दिया, ठीक है, और कहीं एक जगह 1 फीट छोड़ दिया, तो भाई 12 फीट के बनाने से क्या फायदा हुआ? तो वही कहता है केमिस्ट्री कभी भी जब क्लास किया जाता है वो रेगुलरिटी, माने रेगुलर रहिए। एक भी केमिस्ट्री का पार्ट यदि छूटा, यानी समझ जाइए वही हाल होगा जो बाउंड्री वाल वाला हुआ था। ठीक, यानी इसमें एरिया ज़्यादा लेना है, हाइट ज़्यादा नहीं है, सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, फिजिक्स में क्या है सो देखो, फिजिक्स में इतना ज़्यादा सरकमफ्रेंस नहीं है, लेकिन हाइट ज़्यादा है। 1 पर से 2, दूसरा पर से तीसरा, तीसरा पर से चौथा, इन 50 मंजिल, 60 मंजिल, 70 मंजिल, 80 मंजिल, ये हो गया। फिर 50 मंजिल, 60 मंजिल, फिर 50 मंजिल, 60 मंजिल, ये है फिजिक्स वाला पार्ट। बात समझिए, फिजिक्स में यदि एक बार मिस हो गया तो ठीक है, वो बिल्डिंग खत्म हो गया, दूसरा बिल्डिंग बचा हुआ है, वो बिल्डिंग खत्म हो गया, तीसरा बचा हुआ, चौथा बचा हुआ। लेकिन इसमें एक भी ईंटा यदि गड़बड़ हुआ, एक भी ईंटा एक भी फीट के तरफ यदि छूट गया हुआ, तो चोरवा घुसबे करेगा। ध्यान रखना, इसीलिए केमिस्ट्री रेगुलरिटी का है, जितना ज़्यादा रेगुलर रहेगा, लगातार 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, एक बार उसको पहले एक बाउंड्री घेर लो, एक ईंटा खींच लो, उसमें नहीं लफड़ा करो, करेगा सब जैसे भोग रहा है वैसे भोगेगा, और नहीं यदि इसको क्लियर किया तो सब जैसे राजा है वैसे राजा बनेगा। ठीक, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।